सम्यक संबुद्ध महान सम्राट अशोक, जीजाऊ माता, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, त्याग और समर्पण की बेमिसाल मूर्ति रमाबाई अंबेडकर, झलकारी बाई, पन्ना धाय, संत गाडगे, और सभी इस बहुजन समाज में मनुष्य का एहसास कराने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सभी संतों, गुरुओं, बहुजन महापुरुषों, बहुजन नायक नायिकाओं, वीरांगनाओं को मैं वंदन करती हूँ, हृदय से प्रणाम करती हूँ। आज जो लाइव लॉर्ड बुद्धा टीम जो है उनको मैं साधुवाद करती हूँ कि वो हर वर्ष कुछ ना कुछ ऐसा नया कार्यक्रम लेकर के आते हैं कि जो भीम मिशन है उससे लोग प्रभावित होते हैं, जागृत होते हैं उनके कार्यक्रम से, और एक न एक कड़ी उनके साथ जुड़ती रहती है कि जो कार्यक्रम वो करते हैं वो बेहतर होता ही है। जैसे बुद्ध जयंती है तो वो भी बहुत अच्छी होती है उनकी, और यानी उन्होंने जिम्मा लिया है कि वो जो अपना ये समाज है इसको जागृत करने के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे। तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, और मैं बहन शशिबाला बौद्ध जी का भी आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इससे पहले मिलिंदर भाई साहब मुझे इनवाइट कर चुके थे लेकिन मैं आ नहीं पाई। मैं क्षमा प्रार्थनी हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं उनको समय नहीं दे पाई। तो जो ये टीम है, गंधर्व सेन जी हैं, उसमें मिलिंदर भाई साहब हैं, शशि है, पूनम है, जितने भी ये टीम है उन सभी का हृदय से, तहे दिल से उनका आभार। तो आज बहन मायावती जी के 65वें जन्म दिवस पर मैं सभी को इस खुशी के मौके पर हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, मंगल कामनाएं देती हूँ। और ये जो हमारे जनवरी का माह है बहनों भाइयों, ये माह वास्तव में ही बहुजन नायक नायिकाओं का माह है। 1 जनवरी भीमा कोरेगांव से हमारी शुरुआत होती है, 3 जनवरी सावित्रीबाई फूले हैं, 5 जनवरी बसंत आनंद कौशल्या जी हैं। यानी इस माह में हमारे बहुत सारे बहुजन नायकों का जन्मदिन होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महीना महत्वपूर्ण है, गौरव का है कि इस महीने में हमारे महापुरुषों का जन्म हुआ और उनकी विचारधारा आज फैल रही है। तो मैं ये आज महिला सम्मेलन समारोह जो हो रहा है तो इसमें आप सभी को बहुजन जयंतियों के अवसर पर सभी की मिलाकर हम जयंतियां मना रहे हैं, तो हार्दिक शुभेच्छा। तो आज महिला सम्मेलन में मैं सिर्फ ज्यादा बातें नहीं कहूंगी, बहुत हमारी महिलाएं आगे आ रही हैं, क्रांतिकारी ओजस्वी वो भाषण कर रही हैं, और मुझे लग रहा है कि जो ओजस्वी भाषण हमारी बहनें कर रही हैं तो जो यहाँ महिला आई हैं उनके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन तो आ चुका है क्योंकि वो घर से निकल करके यहाँ तक पहुंची हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और सही मायने में वही महिलाएं जो आज पहुंची हैं तो सावित्रीबाई फूले की वो प्रतीक आगे बनने वाली है, बहन जी की प्रतीक वो बनने वाली है। ऐसी सी महिलाएं हमारे सामने आ रही हैं। तो बहनों मैं ये बता दूं आपको कि जो हमारा 5000 साल का इतिहास है तो उसमें भी हमारे सम्यक संबुद्ध हुए हैं। उनकी ध्यान साधना से
उनकी ज्ञान अर्जित करने वाली इस पराकाष्ठा से इस मानव के जीवन में, यानी इस बहुजन समाज, इस मूल्यवासी समाज के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। और सत्यता जो थी, जीवन की सत्यता जो थी, उस सत्यता को बताने का काम भी, जो हमारे 5000 साल का इतिहास है उसमें जो बुद्ध हुए हैं वो हमें उन्होंने बताने का प्रयास किया। और हम उस वहां से लेकर के फिर बुद्ध तक आते हैं, जो बुद्ध का 2500 साल का इतिहास है। तो आप सभी जानती हैं, भाई भी जानते हैं, बहन भी जानते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो बुद्ध काल में भी महिलाओं ने अपनी खुद की प्रैक्टिस से, अपने खुद के प्रयास से, अपने जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया, स्वयं ध्यान साधना करी, स्वयं अपने मन को साधा, और वो जो बल बुद्धि विवेक का उन्होंने इस्तेमाल किया और खुद वो प्रस्थापित हो गई महिलाओं के लिए, और खुद अच्छा जीवन जिया, और वो प्रेरणा बन गई हमारे लिए। जैसे यशोधरा है, महाप्रजापति, जैसे कि भंते जी बता रही हैं, मैं उनको भूल गई। मैं अपने भिक्षुणी संघ को, भंते जी को वंदन करती हूँ कि वो बता रही थी कि जो सबसे पहली गुरु है हमारी, वो महाप्रजापति है। तो महाप्रजापति है, यशोधरा है, सुजाता है, विशाखा है, आम्रपाली है और संघमित्रा है। तो बुद्ध काल से अब तक महिलाओं ने भी अच्छी ख्याति पाई है, अपने बुद्धि विवेक से, अपनी कुशल भावना से, अपनी उस अच्छी मानसिकता से, यानी अच्छी जो सकारात्मक भावना थी उससे उन्होंने ख्याति पाई है। और उसका ही परिणाम है वो जो उन्होंने जीवन जिया, वो जो हमारी प्रेरणा बनी, उसका ही परिणाम है कि आज हम ये महिला को जो सकारात्मक सोच मिली है, कुछ करने की सोच मिली है, तो उनके कुशल कार्यों का ये परिणाम है। मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। भारतीय संविधान निर्माता, महिलाओं के मुक्तिदाता, कलम के बादशाह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, वह मेरी आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम यहाँ महिला सम्मेलन के रूप में एकत्रित हुए हैं, और आज हमारे देश की, हमारे समाज की शान का जन्मदिन है, जो हम यहाँ आज मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम महिलाओं को शुरू से और अभी तक भी, जहाँ हम बराबरी की बात करते हैं, बराबरी की कि हम लोगों को बराबरी मिली हुई है। अगर हम लोग बसों में भी सफर करते हैं तो वहां भी पुरुषों को दिक्कत होती है कि यहाँ जो 4 सीटें रिजर्व महिलाओं की हैं वो क्यों है। जहां हम जिस देश में बराबरी की बात करते हैं, अगर हकीकत देखी जाए तो अभी हमें पूर्ण रूप से हिस्सेदारी भी नहीं मिली है। वो टाइम तो कुछ और ही था जहां से बाबा साहब हमें निकाल कर लाए हैं, लेकिन आज के टाइम में भी हम लोग बहुत पीछे हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन से क्षेत्र में पीछे हैं, हम किस क्षेत्र में पीछे हैं। महिलाएं जब शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखती हैं तो माता सावित्रीबाई फुले हैं। महिलाएं जब युद्ध के क्षेत्र में कदम रखती हैं तो वो झलकारी बाई है। महिलाएं जब त्याग और बलिदान के क्षेत्र में आती हैं तो वो माता रमाबाई भी है। और महिलाएं जब राजनीति के क्षेत्र में कदम रखती हैं तो वो हमारे बहुजन समाज की शान बहन कुमारी मायावती भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम लोग कहाँ पीछे हैं। महिलाओं को कम आंकना, बराबरी ना देना, ये सब चीजें अब मैं चाहती हूँ कि खत्म हो जाए। और इन चीजों को खत्म करने का जो अधिकार है, इन चीजों को खत्म करने की जो हिम्मत है, जो ताकत है, वो हमारे हाथों में और हमारे ही अंदर है। तो मैं आज हम लोग जैसा कि यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम ना लेकर
और इस समय को एक हर्ष और उल्लास का जो टाइम है उसे उसी मनोरंजन में ही हम लोग अगर तब्दील करें तो अच्छा होगा। मेरी बहुत लोगों ने और आप सबने बहुत सारी स्पीच सुनी होंगी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह। तो मैं आज बहुत ज्यादा टाइम ना लेकर अपनी बात को यहीं विराम दूंगी। जय भीम। डॉक्टर अंबेडकर जी की बदौलत और महिलाओं ने भी इनकी चौपाइयों को बदल कर रख दिया। हमने कहा कि ढोल, गवार, ब्राह्मण और घोड़ा, इन्हें जितना पीटो उतना ही थोड़ा। तो ये मजबूती अगर भारत की महिलाओं के अंदर आई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे महापुरुषों की बदौलत, क्योंकि महिलाओं को किसी ने भी हक अधिकार नहीं दिए, उन्हें हमेशा पीछे रखा गया, उन्हें पैर की जूती समझा गया। लेकिन आज महिलाएं भारत के कोने कोने में जाकर दहाड़ रही है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बन रही हैं। ये अधिकार हमें किसी देवी देवता ने नहीं दिए, क्योंकि 4 अगस्त 1923 से पहले की अगर बात करूं कि घरों में अगर बेटियां पैदा हो जाती थी तो बेटियों के पैदा होते ही मातम मनाए जाते थे, गड्ढे खोदे जाते थे, उन छोटी छोटी मासूम बच्चों को डुबोकर मार दिया जाता था। जीना तो बहुत दूर की बात है, भारत देश की महिलाओं को सांस लेने का भी अधिकार नहीं था। अगर आज हमारी सांसें चल रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत। और भारत की प्रत्येक महिला पर बहुत बड़ा उपकार है बाबा साहब का। लेकिन आज हम लोग उनके त्याग बलिदान को भुलाए बैठे हैं, क्योंकि इस देश की जो 50% की आबादी जो महिलाओं की है, वो महिलाएं मानसिक रूप से गुलाम बनी हुई हैं। और जब तक इस गुलामी से वो आजादी नहीं पाएंगी तब तक हमारे महापुरुषों का सपना कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। तो महिलाओं को आगे आना होगा और उन्हें अपनी भागीदारी दिखानी होगी, क्योंकि आज इस भारत देश में अंबेडकर वादियों के लिए, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए आज पूरे भारत देश में एक तूफान सा आया हुआ है। ये मनुवादी लोग, ये ब्राह्मणवादी लोग हमारे हक अधिकारों पर नजर लगाए हुए हैं, हमारे सामाजिक अधिकारों को, हमारे राजनीतिक अधिकारों को ये छीनने में लगे हुए हैं। किसी वैज्ञानिक ने कहा कि यदि तुम्हें अपनी जान बचानी है तो आप अपने कोठी, महल, बंगलों से बाहर निकल जाइए जब तूफान आने वाला होता है, नहीं तो ये कोठी, बंगले, महल तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बन जाएंगे। किसी भी वैज्ञानिक ने यह आविष्कार नहीं किया कि कोई मुर्दों को जिंदा कर दे, लेकिन क्योंकि मुर्दा पड़े हैं अपनी अपनी कब्रों में और जिंदा मुर्दे खाते पीते चलते फिरते मुर्दा पड़े हैं अपने अपने कमरों में, क्योंकि मुर्दा वो होता है जिसे अपने मान, सम्मान और इज्जत आबरू की कीमत का पता ना हो, और जिंदा वो होता है जिसे अपने मान, सम्मान, इज्जत, आबरू की कीमत का पता हो। अगर आप जिंदा हो तो लोगों को एहसास कराइए कि आप जिंदा हो, लेकिन वो एहसास कैसे होगा जब आप सोए हुए समाज को जगाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलोगे, गांव की तरफ लोगों के जगाने के लिए निकलोगे, तब लोगों को एहसास होगा आप जिंदा हो। नहीं तो हम में और मुर्दों में कोई ज्यादा अंतर है नहीं। तो हमको अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलना है, तभी हमारे महापुरुषों का सपना पूरा हो सकता है। भारत देश की प्रत्येक महिला के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा कर्ज है। कितने भी जन्म हम लोग ले लें तो भी उनका कर्ज हम लोग नहीं उतार सकते। संविधान के माध्यम से, हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को बाबा साहब ने सशक्त बनाया है, उनको नारी से आरी बनाया है। बाबा साहब भी कहीं से देखते होंगे तो बड़े रोते होंगे कि इनके सम्मान के लिए मैंने क्या क्या नहीं कर दिया और ये लोग क्या कर रहे हैं। वाकई में ही आज हम लोग उनके बताए रास्ते पर नहीं चल रहे। तो मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ कि आप अपने महापुरुषों को पढ़िए और उनके बताए रास्ते पर चलिए, तभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का या जितने भी हमारे तमाम महापुरुष हुए हैं उनका सपना पूरा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। और एक बार फिर से आप सभी को बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। एक बार जोर से मेरे साथ बोल दीजिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद।